स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब हम आज्ञार्थ वाक्यों के बारे में सीखेंगे। अगर आप किसी को पास बुलाना चाहते हो तो आप इस तरह से कह सकते हैं, कम हियर। कम हियर यानी यहाँ आओ। अगर किसी को दूर भेजना हो तो हम कहेंगे गो देयर। गो देयर का मतलब है वहाँ जाओ। अगर किसी को दरवाजा खोलने के लिए कहना हो तो आप कह सकते हैं ओपन द डोर। इसका मतलब है दरवाजा खोलो। इसी तरह से दरवाजा बंद करने के लिए हम कहेंगे शट द डोर। इसका मतलब है दरवाजा बंद करो। किसी को खड़े होने के लिए कहना हो तो हम इस तरह से कह सकते हैं स्टैंड अप। स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ। और बैठ जाने के लिए कहना हो तो हम कहेंगे सिट डाउन। सिट डाउन यानी बैठ जाओ। वॉक यानी चलो। अगर किसी को दौड़ने के लिए कहना हो तो हम कहेंगे रन। रन यानी दौड़ो। किसी व्यक्ति को कोई काम करता रोकने के लिए हम कहेंगे स्टॉप। स्टॉप यानी रुको। किसी व्यक्ति को किताब पढ़ने के लिए कहना हो तो हम कहेंगे रीड दिस बुक। मतलब यह किताब पढ़ो। राइट द वर्ड्स। इसका मतलब है शब्दों को लिखो। पुट द पेन ऑन द टेबल यानी टेबल पर पेन रखो। इसी तरह से टेक द पेन फ्रॉम द ड्रॉअर। दस्तान में से पेन ले लो। गिव मी अ रूपी। मुझे 1 रुपया दो। ब्रश योर टीथ। तुम्हारे दांत ब्रश से साफ करो। प्ले विद द बॉल। गेंद से खेलो। दोस्तों, आप बगीचे में तो जाते ही होंगे। आपने वहाँ कई तरह के वाक्यों से लिखा हुआ बोर्ड भी देखा होगा, जैसे कि फूल तोड़ना मना है, शोर करना मना है। ऐसे ही कई वाक्य आपने सुने भी होंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम ऐसे ही कुछ वाक्यों के बारे में सीखेंगे। इस तरह के वाक्यों को प्रतिबंधक आज्ञार्थ वाक्य कहा जाता है। किसी को कुछ न करने को कहना हो तब वाक्य की शुरुआत में डू नॉट अथवा डू नॉट का संक्षिप्त रूप डोंट लगाया जाता है। चलिए ऐसे ही कुछ वाक्य देखते हैं। डोंट स्टैंड देयर। वहाँ खड़े मत रहो। डोंट सिट ऑन द टेबल। टेबल पर बैठो नहीं। अगर कोई बड़ी आवाज में बातें कर रहा है और आप उसे मना करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कह सकते हैं डोंट टॉक लाउडली। बड़ी आवाज में बात मत करो। अगर रास्ते पर कोई दौड़ रहा है और आप उसे मना करना चाहते हैं तो आप कहेंगे डोंट रन ऑन द रोड। रास्ते पर मत दौड़ो। डोंट रीड दैट लेसन। इसका मतलब है वह पाठ मत पढ़ो। डोंट राइट दिस वर्ड्स। यह शब्द मत लिखो। डोंट गिव हिम बुक। उसे किताब मत देना। डोंट प्ले विद द बॉल। उस गेंद से मत खेलना। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।